वीकेंड पर जरा संभल कर। गुनाहों का शनिवार और रविवार। फंडे नहीं, फ्रॉड डे सही। साइबर सेंधमारी बचाएगी सिर्फ जानकारी। साल का ग्राफ 97 करोड़ साफ। कई राज्यों में है जालसाज, बैठे बैठे करोड़ों साफ। साइबर वर्ल्ड यानी जितना है समाधान उतनी ही सेंधमारी भी है। साइबर फ्रॉड का दायरा इतना बड़ा है कि इसे समेटने में कई सप्ताह लग जाए। लेकिन आज बात सिर्फ वीकेंड की। जब शुक्रवार की शाम आप करते हैं आने वाले फंडे की तैयारी, तब तक आपके फंडे को फ्रॉड डे बनाने की पूरी तैयारी कर चुके होते हैं 6 से ज्यादा राज्यों में बैठे जालसाज। तो सावधान हो जाइए और ऐसे सेंधमारों से खुद को बचाइए। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो मध्य प्रदेश में अब साइबर क्रिमिनल्स सबसे ज्यादा वीकेंड पर शिकार कर रहे हैं। बैंकों की छुट्टी वाले दिन आम जनता को निशाना बनाया जा रहा है और आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि शनिवार और रविवार को फ्रॉड का प्रतिशत 20% तक बढ़ जाता है। शुक्रवार को ही शुरू हो जाती है पूरे हफ्ते की थकान को दूर करने की तैयारी, शॉपिंग से घूमने तक की सारी प्लानिंग। लेकिन इसी बीच साइबर वर्ल्ड के सेंधमार आपकी खुशियों पर सेल लगाने की पूरी तैयारी कर चुके होते हैं। यकीन होना मुश्किल है लेकिन आंकड़े यही कहते हैं। साइबर क्राइम ब्रांच में हेल्पलाइन के जरिए ऑनलाइन या थानों पर पहुंचने वाली ऑफलाइन शिकायतों के आंकड़े यही बताते हैं। आंकड़े सावधान करते हैं कि किस तरीके से साइबर अपराधी बैंकों की छुट्टी वाले दिन अचानक सक्रिय हो जाते हैं। इन्हीं दिनों में सबसे ज्यादा बैंकिंग फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच में इस साल 8 महीने में 3000 से ज्यादा शिकायतें आई। शनिवार रविवार को 20% शिकायतों में बढ़ोतरी होती है। वैसे एक दिन में रोजाना 13 शिकायत आती हैं। शनिवार और रविवार के दिन शिकायत 17 से 20 तक पहुंच जाती हैं। इसी तरह हर रोज हेल्पलाइन नंबर पर 4 शिकायतें आती हैं, लेकिन शनिवार रविवार के दिन ये शिकायतें 7 तक पहुंच जाती हैं। कुल शिकायतों में 60% से ज्यादा आर्थिक फ्रॉड की शिकायतें होती हैं। इस साल सिर्फ 50 मामलों में FIR हुई है। भोपाल साइबर क्राइम के सहायक पुलिस आयुक्त ACP अक्षय चौधरी जानकारी देते हुए बताते हैं कि वीकेंड सबसे ज्यादा खतरनाक है। जागरूकता हेल्पलाइन नंबर के साथ साथ लगातार कोशिश है कि आंकड़े कम हों। नियम अनुसार सभी पुलिस और जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनकी सहायता के लिए हर बैंक के एक नोडल अधिकारी होते हैं। हालांकि इन पर कार्यभार बहुत होता है क्योंकि एक नोडल अधिकारी के अंदर हज़ारों बैंक्स होते हैं, सैकड़ों बैंक होते हैं, तो उन पर कॉल का लोड होता है। तो जब भी वीकेंड्स के दिन में ऐसी घटनाएं होती तो हम नोडल अधिकारी संपर्क कर जो भी उचित माध्यम होता है उसमें प्रयास करते हैं। हालांकि हाँ, ये सही बात है कि काफ़ी कठिनाई होती है वीकेंड के दिन पर। अगर पैसे को फ्रीज या होल्ड कराना है या फ्रॉड का अमाउंट को कैसे भी अपन को रोक कर वापस कराना है, इसमें काफ़ी समस्या होती है। सबसे महत्वपूर्ण जो कारण मुझे समझ में आया है, एक तो लालच है और एक डर है। लोग या तो लालच, आपको फ़ोन करके कोई लालच दिखाते हैं कि आपके लोन अप्रूव हो गया है, ये लॉटरी लगी है, और आपसे जानकारी ले लेते हैं। और दूसरा एक डराते हैं कि आपका बिजली कनेक्शन बंद हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, इसकी KYC रिन्यू कराई। तो ये दो चीज़ जब भी ऐसी फ़ोन कॉल आए या आपसे कोई संपर्क करे तो बिल्कुल सतर्क हो जाएं और तुरंत रूप से किसी जानकार व्यक्ति जैसे कि पुलिस या बैंकिंग पर्सनल जिसको आप निजी रूप से जानते हो उससे सलाह लें।
भोपाल क्राइम ब्रांच के एडीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान के मुताबिक भौगोलिक सीमाएं बड़ी मुश्किल हैं, साथ ही फ्रॉड से निपटने का लंबा तरीका भी बदलना होगा। बैंकों को अपनी जिम्मेदारी और हिस्सेदारी दोनों बढ़ानी होगी। प्रथम दृष्टया जो फरियादी होता है वो बैंक का कहीं न किसी बैंक का ग्राहक होता है, जहाँ से उसके पैसे, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कहीं से पैसे जाते हैं। तो वो जो वॉलेट कंपनी है या जो बैंकिंग है वो उसको पहले एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस के पास आने के बाद भी पुलिस उन्हीं को मेल या पत्राचार करती है, इसके कारण ज़्यादा देर लगती है। अगर बैंक तत्काल एक्शन ले, जैसा उदाहरण के तौर पे हमने कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, फिर बाद में पुलिस हॉस्पिटल वाले पुलिस को भेजते हैं। होना ये चाहिए कि बैंक इसकी रिपोर्ट ले, बैंक अपनी जांच करे और पुलिस को उसमें अपराध पाने पर भेजे, तब इसमें जल्दी हो जाएगी, पीड़ित को न्याय मिलेगा और जो बैंक का ग्राहक जो कि जिसके साथ धोखाधड़ी, उसको ज़्यादा न्याय मिल पाएगा। एक तरफ साइबर सेल की तैयारी और दूसरी तरफ सेंधमार, इनके बीच में पिसते हैं शिकार। इतना तय है कि सिर्फ प्रशासन के सहारे नहीं बैठा जा सकता, ऐसी स्थिति में जानकारी ही बचाव है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो जानकारी बचाव है और जानकारी होनी चाहिए। क्या जानकारी होनी चाहिए ये जानेंगे। हमारे साथ अमित कुमार, डीसीपी साइबर और क्राइम ब्रांच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं मनोज राठौर। पहले डीसीपी साहब मैं आपके पास आऊं, उसके पहले मैं मनोज के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि मनोज कुछ आंकड़े भी बताने वाले हैं। मनोज, ये जो रिपोर्ट हमने दिखाई ये बताने के लिए काफी है कि शनिवार और रविवार का दिन, जो छुट्टी का दिन या फंडे होता है, वो फ्रॉड डे में कैसे तब्दील हो जाता है। क्या कुछ जानकारियां इसको लेकर आई हैं? जी बिल्कुल, अमूमन जो पर डे जो शिकायत आती है, लेकिन रविवार और शनिवार को इन शिकायतों का परसेंटेज जो है वो बढ़ जाता है और करीब 20% तक ये शिकायत बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो अभी तक समझ में आया है कि बैंक की तरफ से जो तत्काल राहत मिलनी चाहिए, जिसके साथ बैंकिंग से संबंधित फ्रॉड हुआ है, वहाँ से राहत नहीं मिल पाती और कुछ समय ज़रूर लगता है। लेकिन क्योंकि सीधे पुलिस के पास फरियादी जाता है जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, पुलिस आगे की प्रोसेस के तहत जो है जो नोडल अधिकारी रहते हैं बैंक के, उनसे संपर्क करते हैं। तो एक लंबी प्रोसेस है, यहाँ पे जो एक लंबी चेन है उसको कम करने की ज़रूरत है और सीधे तौर पे बैंक में तत्काल ऐसी एक व्यवस्था करना चाहिए ताकि जिनकी राशि को जो है साइबर फ्रॉड ने ठगा है, उस राशि को तत्काल होल्ड करा लिया जाए। हालांकि ये काम लगातार भोपाल की साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा किया जा रहा है। करोड़ों रुपए की राशि अभी तक होल्ड कराई गई है, लेकिन एक यदि राहत देने का काम प्राथमिक तौर पे जिस तरीके से तमाम अधिकारी बता रहे हैं कि बैंक की तरफ से किया जाए तो ये एक बेहतर फैसला होगा। इससे राहत सीधे तौर पे उन ग्राहकों को मिलेगी जिनके साथ इस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं। ठीक है, अमित कुमार साहब मैं आपके पास आना चाहूँगा। अब हम देखते हैं कि बैंकिंग से जुड़े फ्रॉड इन दिनों बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमारे पास भी कॉल कई दफ़ा आ जाते हैं, शायद आपके पास भी आते हों। ये फ्रॉड या जालसाजी या धोखा या बातों में फंसा करके पैसे निकालने की ये जो घटनाएं हैं 2 दिनों में बढ़ती हैं, लेकिन ये होती क्यों हैं और कैसे ये होती है, कैसे इसे रोका जाए, ये और क्या किन बातों का लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ये आपसे पहले समझना चाहूँगा। जी बिल्कुल, दरअसल सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो सबसे पहले ये है कि ये फ्रॉड होती किस लिए है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे जिस तरह से एसीपी बता रहे थे कि किसी तरह से ग्रीड या फिर डर या फिर लोगों को साइबर अवेयरनेस नहीं है। बेसिकली नए टेक्नोलॉजी जो है डिजिटल पेमेंट के आए हैं, जैसे यूपीआई की पेमेंट्स है, जिसके कारण ट्रांजैक्शंस काफ़ी इजीली सेटल हो जाते हैं। तो डिजिटल अवेयरनेस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं कि एनीडेस्क या क्विक सपोर्ट टाइप के ऐप जो है वो आपको रिमोट एक्सेस ऐप्स हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग को ये पता नहीं कि ये रिमोट एक्सेस ऐप्स हैं, जिसको ले करके लोग इन ऐप्स को उन्हें डाउनलोड कराते हैं और डाउनलोड कराने के बाद उनके जो है यूपीआई के पिन को देख लेते हैं जब वो एंटर करते छोटे मोटे ट्रांजैक्शन को लेकर के, और फिर उस पिन को देखने के बाद उनसे वो पैसे ट्रांजैक्ट करते हैं। उसी तरीके से कई लिंक्स में बेसिक सिक्योरिटी होती है। लिंक जो है वो बिटली के होते हैं, लेकिन वो हम समझ नहीं पाते या यूजर समझ नहीं पाते कि ये फ्रॉड लिंक्स है, फिशिंग लिंक्स हैं। तो इस तरीके के कई मॉडल्स हैं जिसको लेकर के हमें अवेयर रहना होता है। पहला तो ये पॉइंट था। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि
सैटरडे संडे को यूजुअली क्यों बढ़ जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि साइबर फ्रॉड को जो रोकने का हमारा तरीका रहता है कि एक बार हम पैसे को फ्रीज कराते हैं या होल्ड कराते हैं। साइबर फ्रॉडस्टर्स को ये काफ़ी अच्छे से पता है कि सैटरडे और संडे को जो बैंक्स जो है प्रॉपरली जो है उनमें या तो फोर्स का अभाव होता है या उसको लेकर के उस एफिशिएंसी से काम नहीं करती जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। इसको लेकर के मंडे तक ही जो है वो पैसे जो है हम अगर रोकने के लिए रिक्वेस्ट भी करते तो पैसे रुकेंगे। इसको लेकर के काफ़ी इजीली या तो परचेजिंग हो जाती है, एटीएम से पैसे निकाल लिए जाते हैं, या मल्टीपल शेल छोटे छोटे जो डमी अकाउंट्स होते हैं उनमें पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और जो थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना चाहूँगा, साइबर फ्रॉड आज जो फल फूल रहा है उसका दो कारण है। एक है फेक सिम और दूसरा है फेक अकाउंट नंबर्स। इस पे जो है राष्ट्रीय लेवल पे जो है काम भी हो रहा है, पॉलिसीज भी बन रहे हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं। हमने भी लगभग 1500 से ज़्यादा फर्जी सिम बंद कराए हैं। लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गरीब लोगों को जो है एक्सप्लॉइट करके जो गांव में रहते हैं उनके नाम पे मल्टीपल सिम्स इशू कराए जाते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स बनाए जाते हैं और उन डमी अकाउंट्स में और सिम्स के द्वारा जो है फ्रॉड किया जाता है। थैंक यू। ठीक है, मैं आपसे सर ये समझना भी चाहता हूं कि मान लीजिए कि बैंक जो है वो अभी काम नहीं करता, जो आपने बोला कि जितने फोर्स से काम करना चाहिए सैटरडे संडे को वो काम नहीं करता है, तो क्या इस बात की ज़रूरत महसूस होने लगी है कि बैंक को ऐसे फ्रॉड्स को रोकने के लिए एक 24/7 एक ब्रांच उसकी बनानी चाहिए जो पूरी सर्विस देती रहे? क्योंकि अभी ऐसी होता नहीं है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है और इसको लेकर के पॉलिसी लेवल पे कई लेवल पे जो है इसको हाईलाइट किया गया है। हमारे द्वारा भी हाईलाइट किया गया है, स्ट्रीट साइबर के द्वारा भी हाईलाइट किया गया है और आई एम श्योर कि जल्दी ही इस पे कोई पॉलिसी डिसीजन आएगा। साथ ही साथ इस पे एक और प्रयास MHA लेवल पे भी चल रहा है जो कि हम भी यूज करते हैं कि 1930 जो कि ओवरऑल जो है इंडिया लेवल पे जो है साइबर का हेल्पलाइन नंबर है। इस पे जो है और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के द्वारा अगर हम ट्रांजैक्शन की जानकारी देते हैं तो ऑटोमेटिकली मनी फ्रीज करने का प्रयास जो है वो MHA लेवल पे जो हेल्पलाइन स्टार्ट की गई है 1930 उस पे भी हो रहा है। मगर वो सैटरडे संडे को कितना इफेक्टिव है उस पे जो है अलग तरह से जो है रिसर्च करना जरूरी है, मगर इसकी नीड बिल्कुल है कि सैटरडे संडे को एक डेडिकेटेड स्टाफ रहे। ठीक है, ये कहा जाता है साइबर फ्रॉड को लेकर कि जानकारी ही बचाव है, लेकिन जिससे जानकारी होगी वो अपना बचाव कर लेगा। फर्ज कीजिए कि मेरे पास भी, और ये सही बात है, मेरे पास भी कई दफ़ा फ़ोन आते हैं इस प्रकार के, शायद मैं कई दफ़ा बिज़ी रहने की वजह से ऐसा होता है कि उनको कुछ जानकारी कुछ लोग साझा कर देते हैं। मैं समझदार हूँ, मुझे पता है कि क्या मुझे बताना है क्या नहीं बताना है, लेकिन अगर मुझे कंप्लेंट करनी है कि ये फ्रॉड कॉल है और ये समझ में आ रहा है, कई दफ़ा तो ऐसा होता भी है कि जो फ्रॉड कॉल करने वाले हैं वो जब पता चल जाता है उनको कि ये व्यक्ति समझ गया है तो वो बता भी देते हैं। और साथ ही में ऐसा भी हुआ है कि वो साथ ही साथ एक नंबर नहीं 3-4 नंबरों पर एक साथ बात कर रहे होते हैं, लोगों को फिशिंग कर रहे होते हैं। ये आप समझ रहे होंगे क्योंकि कई सारे केसेस आपके पास आते हैं। ऐसे में कहां शिकायत की जाए, किससे शिकायत की जानी चाहिए? बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि ऐसे लोग तत्काल अपने नियरेस्ट जो भी उनके जुरिस्डिक्शन का थाना है, पुलिस स्टेशन है, उसमें जाएं और उसमें जाकर के कंप्लेंट करें। लेकिन उसके अलावा जो है 2 हेल्पलाइन नंबर है 1930 आपको ओवरऑल ऑल इंडिया लेवल पे जो है ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप जरूर कंप्लेन करें। और साथ ही साथ भोपाल का लोकल नंबर है 9477990636। मैं फिर से रिपीट करूँगा 9477990636। इस पे भी अगर आप कंप्लेन करते हैं, कोई भी कंप्लेन करते हैं, तो अगर फ्रॉड नहीं भी हुआ हो तो उस नंबर की हम कॉग्निजेंस लेते हैं और कॉग्निजेंस लेने के बाद उसको फ्लैग करते हैं, उस पे जो है उस नंबर को ब्लॉक कराते हैं ताकि आगे जो है कोई भी जो है फ्रॉड ना हो और उसको बाकी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे भी उसको रिपोर्ट करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित कुमार, DCP साइबर और क्राइम हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी है। एक बार मैं DCP साहब फिर से चाहूँगा कि आप वो जो नंबर आपने बताया है वो नंबर फिर से बताएं ताकि जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, क्योंकि अमूमन लोगों के पास फोन आता है तो वो नंबर वो जरूर नोट कर लें, क्योंकि ऐसे नंबर्स की शिकायत करना बहुत जरूरी है। फिर से मैं चाहूँगा कि वो नंबर रिपीट कर दें सर। बिल्कुल, थैंक यू। एक नंबर है 1930 जी, 1930 पे आप कॉल कर सकते हैं। 1930 ऑल इंडिया लेवल पे जो है संचालित होता है। और दूसरा नंबर भोपाल का हेल्पलाइन है, वो है 9479990636।
9479990636। ये नंबर है, ये भोपाल का हेल्पलाइन नंबर। इनफैक्ट भोपाल के बाहर के भी लोगों के साथ अगर कोई फ्रॉड होता है तो हम तत्काल मनी फ्रीज करा के उसके पैसे वापस कराते हैं। इन नंबरों को आप याद रखें और अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये भी कि मान लीजिए किसी का पैसा डेबिट भी हो गया, बैंक से भी निकल गया, उसके खाते में भी चला गया, तब उसे पैसा कैसे वापस मिल सकता है? ये इसकी कोई गुंजाइश बनती है क्या? बिल्कुल, हमने कई मामलों में पैसे निकल जाने के बाद भी पैसे वापस कराए हैं। दो तरीके हैं। एक तो अगर आपकी कोई गलती नहीं है और आपकी ओटीपी निकल जाती है, बिना ओटीपी के आपके पैसे निकल जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिम स्वैपिंग एक तरीका है। तो ऐसे में सारे पैसे आपके वापस आ जाते हैं। ऐसे में आपकी शिकायत होती है तो हम बैंक को ये लेते हैं, कॉन्फिडेंस में लेते हैं और पैसे जो है वापस आपके कराते हैं FIR करके। अगर आपके पैसे आपकी गलती से भी, अगर आपसे OTP शेयर हो जाता है या आपने लिंक गलती से क्लिक कर दी, फिर भी अगर आपके पैसे निकल जाते हैं तो फिर हम जो है कंसर्न्ड बैंक्स को या फिर क्रेडिट कार्ड की कंपनीज को एक्सेस करते हैं। उनसे एक्सेस करके जिनके अकाउंट में पैसे गए हैं उनका सत्यापन कराते हैं, फ्रॉडस्टर्स के अकाउंट का सत्यापन कराते हैं। और अगर वो फ्रॉड की अकाउंट गलत है और कोई सत्यापन करने नहीं आता तो पैसे फिर हमारे वापस जो है वो विक्टिम के अकाउंट में आ जाते हैं। लगभग 5 से 10 केसेस में हमने ऐसे पैसे वापस कराए हैं। और फ्रीज जो पैसे हमारे होते हैं, लगभग फ्रीज में हमने 500 से ज़्यादा लोगों के पैसे वापस कराए हैं। 70 से ज़्यादा लाख रुपए, 70 लाख रुपए से ज़्यादा हमने जो है पैसे वापस कराए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित कुमार, DCP साइबर और क्राइम ब्रांच हमारे साथ जुड़े हुए थे। और साथ ही में मनोज राठौर हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।